जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद ही विशेष होने जा रही है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हम आपके राशिपति की चर्चा करने जा रहे हैं। वृषभ राशि 23 मार्च शुक्रवारी सन्यासी कर देंगे निहाल। कुछ ये इस तरीके की स्थितियां हमारे सामने उपस्थित होने जा रही हैं। इन उपस्थित होने वाली अवस्थाओं का हमको किस तरीके से प्रभाव मिलने जा रहा है और क्या इनका हमारे लिए स्वभाव रहेगा, क्योंकि जब ग्रह अपना परिवर्तन करेगा तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। स्वभाव में परिवर्तन आएगा तो देने वालों की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आएगा कि वह किसको श्रेष्ठ प्रभाव देगा, किसको 10 to 20% प्रभाव देगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र वर्तमान समय में आपके एकादश भाव में विद्यमान है। साथ में इनके शनि, जो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो हैं और सूर्य हैं। शनि वर्तमान समय में अस्त अवस्था में है, तो इनको हम हटा ही देते हैं, इनको लोप कर देते हैं। लेकिन हाँ, सपोर्ट तो रहेगा ही, क्योंकि बेशक हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट यानी हमारा पिता घर के अंदर सुप्त अवस्था में ही हो, लेकिन हमको एक भय रहता है और एक आश्वस्ति रहती है। भय रहता है कि गलत कोई कार्य करेंगे तो पिताजी अभी जागकर हमें को डांट देंगे, और आश्वस्ति ये रहती है कि बाहर वाला यदि हम पर किसी भी प्रकार से कुछ अनपेक्षित आक्रमण करे या बात करे तो हमारे पिता हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। तो ये चीज़ शनि के साथ होने से शुक्र को प्राप्त होती है। शुक्र मालव्य राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, उच्च के हैं, और यह इस समय पर आपके इस स्थान पर बैठे हुए काम त्रिकोण में। काम त्रिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ग्रह अपनी एक निश्चित समय अवधि पर राशि परिवर्तन करता है, निश्चित समय अवधि पर नक्षत्र परिवर्तन करता है। अब शुक्र का जो ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये हमको किस तरीके से प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, रेवती नक्षत्र को छोड़कर अब ये अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र जैसा कि नाम से ही विदित है, अश्विनी कुमार यानी कि जो जुड़वा कुमार हैं, देव वैद्य हैं, उनका विशेष प्रभाव इस दौरान यहाँ पर रहने वाला है। अब नक्षत्र का प्रभाव ग्रह पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, यदि आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है और उससे आने वाला प्रकाश किस तरीके का होगा, क्योंकि बल्ब लगा हुआ है तो उस पर जो कांच होगा वो पारदर्शी होगा, तो चमकीली किरण आएगी। अगर उस पर लगा हुआ कांच येलो कलर का होगा तो हमको येलो रोशनी प्राप्त होगी, अगर लाल होगा तो लाल रोशनी प्राप्त होगी। तो देखिए, मूल जो रोशनी है वो वही है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण आ गया यानी कि जो नक्षत्र आ गया, उसके अनुसार उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि स्वभाव चेंज हो गया। भोग की प्रवृत्ति, आकर्षण, चार्म और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, जीवन के प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखना, ये सारी चीजें शुक्र की रहेंगी, लेकिन इनका थोड़ा सा स्वभाव बदल जाने वाला है। अब ये स्वभाव किस तरीके से बदलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हमको प्रभाव नहीं मिलते। प्रभाव लेने का भी एक तरीका होता है। मान लीजिए हम अपने पिता को ही ले लें, पिता हैं हमारे, हम पिता के नियमानुसार यदि कार्य करते हैं तो पिता हमको हमारे भाई बहनों से अधिक दे देता है। लेकिन पिता के यदि हम नियम के विरुद्ध चले जाएं और हर बात में उनकी अवहेलना करते रहें तो क्या होगा, पिता हमारे हिस्से का भी उठाकर हमारे भाई बहनों को पकड़ा देगा। तो यही चीज ग्रहों के साथ होती है। यदि हमें ग्रहों से कुछ प्राप्त करना है तो हमें उनके अनुसार अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। शुक्र जहां ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, भौतिकतावादी और हमारे आध्यात्मिक जीवन के कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, तीनों ही अवस्थाओं में कारक होते हैं और तीनों ही अवस्थाओं में इनके प्रभाव सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जीवन में हमारी जितनी भी चीज़ें जटिल वाली प्राप्त होती हैं, जैसे कि देखिए, आप जीवन में ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से जुड़े हुए हैं और देखिए, प्रत्येक कार्य इन 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्य जो भी आजीविका के लिए या घर में या कुछ भी कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्य में धन की आवश्यकता होती है और प्रत्येक कार्य में धन से अधिक ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें शुक्र के पास होती हैं। तो शुक्र जो होते हैं बहुत विशेष ग्रह होते हैं। अब ऐसे में हाँ, इनके स्वभाव या इनके प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होंगे। शुक्र इस समय जो अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, और अश्विनी नक्षत्र स्वामी जो कौन है, केतु महाराज, जो हमारे सुख भाव में बैठे हुए हैं। सुख का, लाभ का हमारा बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। शुक्र हमारे केतु के प्रभाव में जा रहे हैं। केतु क्या है, सन्यासी हैं।
सन्यासी केतु जो हैं, क्योंकि केतु देखिए बहुत बड़े ग्रह हैं, राहु से भी बड़े वाले इनके प्रभाव हैं, लेकिन ये इतने सात्विक, इतने सौम्य प्लेनेट माने जाते हैं कि इनको जब ज्योतिष के मर्मज्ञों को कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा दे दी। ऐसी स्थिति में शुक्र का इनके प्रभाव में आना, शुक्र ने देखिए जितनी भी जटिल चीजें हैं शुक्र ने ही प्रदान की हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र हो या फिर संजीवनी विद्या हो, रसायन विद्या हो, ऐसी विद्याएं आज तक पूरे संसार में कहीं उपलब्ध नहीं है जो शुक्र की देन है, खोजी प्रवृत्ति। अब इसका प्रभाव ग्रह के स्वभाव में या इसके प्रभाव में किस तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि किन लोगों को 10 to 20% प्रभाव मिलने जा रहे हैं, किन लोगों को 50% प्रभाव मिलने जा रहे हैं, किन लोगों को 100% प्रभाव मिलेंगे, वो सब इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शुक्र जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये इनके प्रभावों को देख लेते हैं किन स्थानों से प्राप्त होने जा रहे हैं। सबसे पहले शनि की, देखिए शनि बेशक लोप है लेकिन शनि की दृष्टियां इस समय इन ग्रहों के प्रभाव में आ रही हैं। तो तृतीय दृष्टि यहाँ पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि यहाँ पर आने वाली है और दसम दृष्टि यहाँ पर आने वाली है। ये भाव आपका ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का है। अचानक के प्रभाव रहेंगे, सुखकारी प्रभाव रहेंगे, लेकिन इन प्रभावों में क्योंकि देखिए केतु और शुक्र दोनों का एक जैसा प्रभाव होता है कि जब ये रुष्ट होते हैं तो ये अपने प्रभावों को सिकोड़ लेते हैं और सिकोड़ना ही इनका जो होता है व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन जाता है, सबसे बड़ा दुख का कारण। अब देखिए जब शुक्र की लग्जरियस लाइफ नहीं होगी, अब जिनके जीवन से लग्जरी को बिल्कुल हटा दिया जाए, समझ लीजिए उनके जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। अगर वहीं केतु का प्रभाव हटा दिया जाए, यानी व्यक्ति की जो कहते हैं ना कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो केतु होता है, तो ये चीज़ें यदि हटा दी जाए तो जीवन के में कुछ भी नहीं रह जाता। अब इसी चीज़ को समझेंगे क्योंकि मंगल भी यहीं पर आने वाले हैं। अब मंगल की भी दृष्टियाँ अतिरिक्त हो जाएंगी, यानी कि चतुर्थ दृष्टि भी हो जाएगी, अष्टम दृष्टि भी हो जाएगी। जिसे शुक्र मारे उसे कौन उबारे, यानी यदि आपके शत्रुओं को शुक्र आपके ऐश्वर्य को बढ़ाकर जलाते हैं तो यह शुक्र का ही विशेष प्रभाव होता है और ऐसा प्रभाव अन्य कोई ग्रह नहीं दे सकता। शत्रुहंता ग्रह तो बहुत देखे होंगे लेकिन शुक्र जैसा ग्रह कोई नहीं देखा होगा कि वो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, आपकी लग्जरियस को बढ़ाते हैं, आपके चार्म को बढ़ाते हैं और उसके द्वारा आपके शत्रु को जलाते हैं, यानी कि तिल तिल कर वो जलता है। इससे बढ़िया उपाय क्या होगा कि शुक्र हमारे प्रबल हो जाए। और वैसे भी आपके राशिपति होने के कारण शुक्र का प्रत्येक प्रभाव का, चाहे वो हानिकारक हो या लाभकारक हो, आपको दोहरा प्रभाव मिलता है लाभ के लिए। और दूसरी चीज क्या होती है लाभ के लिए, हम देखिए जो भी आजीविका के लिए कार्य कर रहे हैं, मोस्टली आजकल अगर मैं कहूँ 100% सत्य शब्द, तो आजकल लोग रिश्ते भी स्वार्थवश निभाते हैं कि इस रिश्ते को बनाए रखेंगे तो हमको भविष्य में मदद मिल जाएगी या सपोर्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। तो मोस्टली रिश्ते भी व्यक्ति जो है स्वार्थ से बनाता है। और ये ग्रह हैं जो हमारे अंदर बाहर, क्योंकि मोस्टली हम ग्रहों से कुछ नहीं छिपा सकते, क्या हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, क्या हमारे मन में चल रहा है, ये हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। ऐसे में जो लोग देखिए डिवोशनल रहेंगे उनके लिए इनके प्रभाव 100% रहने वाले हैं। डिवोशनल, देखिए डिवोशनल भी 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो आंतरिक डिवोशनल होता है, आध्यात्मिक मोड में होता है, वो व्यक्ति होता है। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है, जो अंदर से तो खुराफाती है लेकिन ऊपर से उसने मुखौटा जो लगा रखा है वो एक डिवोशनल का लगा रखा है। अब जिन भी कार्यों में हम दक्ष होते हैं या तो उन्हें ही हम अपनी आजीविका के रूप में पकड़ते हैं या आजीविका को करते करते हम उनमें दक्ष हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। अब मोस्टली ऐसे लोगों को जो अपने कार्य को लापरवाही से करते हैं, क्योंकि हम तो दक्ष हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, तो हम बात किसी और से कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये स्थितियाँ जिन लोगों के साथ होती हैं उनको 10 to 20% इनके प्रभाव मिलेंगे। लेकिन जो लोग डिवोशनल भी हैं, अपने कार्य को तन्मयता से करते भी हैं, ऐसे लोगों को, क्योंकि खोजी हैं मस्तिष्क का हर समय मनन होना, ये चीज़ें जिसके अंदर हैं वो चीज इनके 100% प्रभावों को प्राप्त करेगा। और दूसरी क्या होती है, इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन दशाओं में से किसी एक दशा का चलना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि 6 दशाएं एक साथ चलती हैं।
किसी एक दशा के चलने पर इनके प्रभाव, क्योंकि जो हमारी ऊर्जाएं हैं उनसे मैच होते हैं और उनको आकर्षण, क्योंकि चुंबक लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसी तरीके से इनके प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि धन और आपके लाभ का संबंध बना हुआ है, विचारों का आपके लाभ का संबंध बना हुआ है, आपके शत्रु से आपके लाभ का संबंध बना हुआ है, यानी कि आपकी लग्जरियस बढ़ेगी तभी आपका शत्रु जलेगा। वहीं आपकी खोजी प्रवृत्ति, इससे भी लाभ का संबंध बना हुआ है। अर्थात इस समय पर जो चीज़ें मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन लोगों को अंदर ये क्वालिटीज़ हैं वो लोग इस समय शुक्र के 100% प्रभावों को प्राप्त करेंगे। 10 to 20% जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो 100% अच्छे हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ और चलता है और वो डिवोशनल में भी मुखौटा लगा कर रखते हैं। ऐसे लोगों को 10 to 20% और इसी के अनुपात में कितना परसेंट आपके अंदर चल रहा है, कितना परसेंट बाहर, उसी के अनुपात में इनके परसेंटेज बढ़ते चले जाते हैं। तो अब देखिए एक तो ये तरीका हो जाता है हमें ग्रहों के, देखिए ग्रह निगेटिव कितना भी आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप ग्रह के स्वभाववत कार्य करते हैं तो आपके लिए वो अच्छा प्रभाव प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। सबसे अच्छी बात ये होती है। दूसरा, कुछ उपाय भी ऐसे किए जाते हैं जिनके द्वारा ग्रह हमारा हमको प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले बीज मंत्रों का जप अपनी सुविधानुसार नियमानुसार करना प्रारंभ करें। ऐसे में क्या होता है कि जब आप अपने मंत्र संख्या को पूर्ण कर लेते हैं तो ग्रह के प्रभाव जो होते हैं, लेकिन हाँ प्रभाव तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ना, केतु और शुक्र दोनों क्या करते हैं, अपने प्रभावों को सिकोड़ लेते हैं। आपको दंडित नहीं करेंगे, सिकोड़ लेंगे। बस इससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल चालू हो जाती है और उसके कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर होगी नहीं तो नकारात्मकता बढ़कर हमको प्राप्त होगी। वहीं दूसरी चीज़ शुक्र की सुगंध। अब यहाँ पर भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्यों रहता है कि शुक्र की सुगंध क्या होती है यही नहीं आपको पता है। लोग परफ्यूम यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती हैं उनको यूज़ करने लग जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए शुक्र की जो सुगंध होती है वो गुलाब